हेलो नमस्कार बच्चों एंड इनके डियर पेरेंट्स। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं, चाहे आपका बच्चा 13 दिसंबर को नवोदय का एग्जाम दिया है या अभी सैनिक स्कूल का 18 जनवरी का एग्जाम देने जा रहा है, उन सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जिन पेरेंट्स के बच्चे क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। मैं तो कह सकता हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, नवोदय क्या है, सैनिक स्कूल क्या है, इन सारी बातों का आपका नॉलेज होना चाहिए। चाहे आपका बच्चा 100 में से 100 ही नंबर क्यों नहीं ला रहा हो, 98 ला रहा हो, तो भी आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। क्या कारण है, अभी से जानना बहुत ही जरूरी है। और इनमें आपको नवोदय में भेजना या सैनिक में भेजना है, इस क्लियरिटी को भी आपको क्लियर करना है। बहुत शंका है कि नवोदय में जाए मेरा बच्चा, सैनिक में जाए, कहाँ पढ़ाऊं कहाँ नहीं पढ़ाऊं। आप अपने स्टैंडर्ड, अपने हिसाब से आप सही तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ हमारे बच्चे को भेजना चाहिए, कहाँ बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन हमारे बच्चे और हमारे लिए इम्पोर्टेंट और सही डायरेक्शन है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहला मैं बता देता हूं, सारे पॉइंट्स लेंगे इसमें। पहली चीज, पहला है उद्देश्य क्या है, सैनिक स्कूल का उद्देश्य क्या है, नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है। सैनिक स्कूल का मतलब है यहां से बच्चे प्रिपेयर किए जाते हैं एनडीए के लिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी का नाम आपने सुना होगा, खड़ंगवासला, वहां के लिए यहां बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। और यहाँ पर जो बच्चों की पढ़ाई होती है एक टारगेट रूप में कि वहां एनडीए में जाएगा, सभी बच्चे एनडीए में जाते हैं और वहां से जितने भी हमारी फोर्सेस है, तीनों फोर्स, चाहे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों फोर्स में वो जाता है एक ऑफिसर के रूप में, वहां उसका चयन होता है। अब बताते हैं कि नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है। देखो, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल गुणवत्ता सेम होती है इनकी पढ़ाई की, लेकिन ये नवोदय विद्यालय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोकस करता है उच्च गुणवत्ता उन विद्यार्थियों के लिए जो गांवों से हैं, ग्रामीण है। क्योंकि गांव के बच्चों को भी ऑप्शन मिलना चाहिए, गरीब है, उसकी घर की हालत खराब है, तो उसको भी लिए एक अच्छा ऑप्शन के लिए नवोदय विद्यालय है। यहाँ पर उनका रहना खाना सारी चीजें मुफ्त में दी जाती है। ठीक है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो, इसका फोकस होता है कि यूपीएससी, जो स्टेट पीसीएससी, अन्य अधिकारियों के लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है। यहीं से इनकी कंपटीशन तैयारी भी साथ में करवाई जाती है। सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय दोनों का प्रवेश कैसे होता है, प्रवेश का माध्यम क्या है। देखो, सैनिक स्कूल जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, AISSEE के द्वारा किया जाता है। इस एग्जाम के द्वारा किया जाता है। ये एग्जाम करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका एग्जाम करवाती है, ये इसकी एजेंसी है। और नवोदय विद्यालय, इसका एग्जाम होता है NVS, नवोदय विद्यालय समिति, इसका एग्जाम करवाती है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का। इन दोनों का माध्यम है एक लिखित परीक्षा, है ना। परीक्षा तो आपका एग्जाम होगा, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला कि बस्ता उठाया और चल दिया नवोदय और सैनिक में। बेटा मेहनत करनी पड़ती है बहुत, तब जाकर आपका ये सिलेक्शन होता है। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं। यदि आपका कोई बच्चा क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ या अभी सिक्स्थ में भी है, तो वह अभी भी सैनिक स्कूल नवोदय स्कूल के लिए तैयारी कर सकता है। यहाँ पर कोर्सेज है, JNV क्लासेस, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 1 वर्ष के लिए क्या, 2 वर्ष के लिए क्या प्राइस है, 3 वर्ष के लिए क्या प्राइस है, यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये नंबर दे रखा है, इस पर कॉल या मैसेज कर लेना है। और जो बच्चा अभी 13 दिसंबर को एग्जाम दिया है या 18 जनवरी को एग्जाम देने जा रहा है, ये बाद में यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इस नंबर पर आप अपना एडमिट कार्ड लिखना है, सेंड कर देना। और ये लिखकर सेंड करना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कितना कट ऑफ, क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आपको सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा जितना डाउट क्लासेस सारी
यहाँ पर आपको फैसिलिटी रहने वाली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अभी से, क्योंकि जब बच्चा सारे कंसेप्ट और क्लियर नहीं होंगे, जब अच्छी तरीके से बेसिक से नहीं पढ़ाएगा, तब उसमें सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। कितना कंपटीशन है, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट तक बनते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी वीडियो है। चलिए, हमने बात कर ली प्रवेश परीक्षा की, और कौन सी कक्षा में आप सैनिक स्कूल में जा सकते हैं। आप यदि क्लास 5th में पढ़ रहे हैं तो भी आप सैनिक स्कूल में जा सकते हो, या 6th में पढ़ रहे हैं तो भी जा सकते हो, लेकिन आपकी एज होनी चाहिए 10 से 12 साल के बीच में। एक ऑप्शन मिलता है आपको क्लास, जब आप 8th में अध्ययन कर रहे हो तब भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन आपकी एज जरूर मैच होनी चाहिए, 10 और 12 साल के बीच में है, तभी आप सैनिक स्कूल में जा सकते हो। सैनिक स्कूल में ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप एक बार ही फॉर्म भर सकते हो। जैसे 5वीं में अभी आप पढ़ रहे हो, तो 5वीं क्लास में भी आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपकी एज उसमें मैच होनी चाहिए। 6वीं क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो 6वीं क्लास में भी आप 2 बार फॉर्म भर सकते हो। लेकिन नवोदय ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 5वीं क्लास में ही आप फॉर्म भर सकते हो। जब आप 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जब आप 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तब आप नवोदय का फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी चीज, नवोदय का फॉर्म आप तभी भर पाओगे जब आप सेम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो, जो आपका निवास डिस्ट्रिक्ट है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तभी आप नवोदय का फॉर्म भर सकते हो। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आप सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आप नवोदय का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जब आप उस डिस्ट्रिक्ट के किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हो। इसका मतलब आपका जो कंपटीशन रहने वाला है आपके केवल डिस्ट्रिक्ट से ही रहने वाला है। और यहाँ सैनिक स्कूल में आप अदर स्टेट से भी भर सकते हो, दूसरे जिले से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, अपने स्टेट के अलावा, अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं नहीं भर सकते। यहाँ आप कहीं भी जा सकते हो। चलिए, यहाँ क्लास 6, जब आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो तब फॉर्म भरा जाता, क्लास 8th में पढ़ रहे हो तब फॉर्म भरा जाता, और क्लास 9th में 10th में पढ़ रहे हो तब फॉर्म भरा जाता। मतलब क्लास 5th में आप पढ़ रहे हो तो क्लास 6th के लिए क्लास 5th में ही फॉर्म भरा जाता है, 6th में नहीं भरा जाता। क्लास 8th में फॉर्म भरा जाता है, 9th में नहीं भरा जाता। 9th के लिए तो आप सेलेक्ट हो गए नवोदय में, क्लास 10th में भरा जाता है 11th के लिए, ठीक है। तो इस बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ दोनों की आयु सीमा सेम है। जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो उस आयु के हिसाब से 10 से 12 साल, इसकी भी 10 से 12 साल के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए, वो बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। फीस की बात करते हैं कि कौन सा फ्री है, कौन सा कितनी क्या फीस लगती है। सैनिक स्कूल की हम बात करें तो सैनिक स्कूल बहुत ही काफी महंगा है। यहाँ प्रति वर्ष 1.5 लाख से 1.25 लाख तक फीस आपकी पे करनी होती है। ये बहुत महंगा है, लेकिन एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन स्कूल है ये। बिल्कुल इसमें भी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये फ्री है बिल्कुल। यहाँ पर आपका रहना, खाना, कपड़े, जूते, पुस्तकें, सारी चीजें आपकी फ्री रहने वाली है। अच्छा आपका खाना, आपका फिजिकल पर ध्यान दिया जाएगा, अच्छा आपको पढ़ाया जाएगा, आपके जूते वगैरह, स्कूल वगैरह, वो सारी आपकी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो सैनिक स्कूल में है छात्रवृत्ति मिलती है, जो SC ST या कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं उनको छात्रवृत्ति का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल फ्री है। क्लास आप 5th में जब फॉर्म भरोगे तो 6th के लिए आपको एडमिशन मिलेगा। 6 से लेकर 12 तक आप बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, बहुत ही उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई। अब हम बात करते हैं अनुशासन व प्रशिक्षण। अनुशासन किसका ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है? सैनिक स्कूल का यहाँ ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पर आपको डेली क्या करवाई जाती है? परेड करवाई जाती है, NCC करवाई जाती है, घुड़सवारी करवाई जाती है, ड्रिल भी यहाँ पर डेली आपको करना अनिवार्य है। लेकिन इसमें थोड़ा अनुशासन तो है, लेकिन उतना सख्त नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है खेल पर, सांस्कृतिक गतिविधियों पर। इसके साथ साथ यहाँ NCC भी करवाई
जाती है। इसमें आपका पूरी तरह से सैनिक स्कूल सीबीएसई मोड पर रहता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। नवोदय विद्यालय क्लास 8 तक ये सीबीएसई पैटर्न तो है, लेकिन क्लास 8 तक आप वो लैंग्वेज चुन सकते हो जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, या हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी चूज कर सकते हो। उस मीडियम में आप पढ़ाई कर सकते हो क्लास 8 तक, और 8 के बाद में ये भी इंग्लिश मीडियम में हो जाता है। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपका जिला कोई स्टेट कोई सा भी हो, यदि आप उस स्टेट में जाते हो तो 67% आपका आरक्षण रहता है। यदि आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भर रहे हो तो वहां 25% का आरक्षण मिलता है। यहां पर ये फोकस किया है कि 75% जो बच्चे होंगे सेलेक्ट नवोदय में, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से होने वाले हैं, ग्रामीण बच्चे रहने वाले। आपके नवोदय में हर जिले में 80 सीट होती है, 80 में से आपके 60 बच्चे सिर्फ और सिर्फ गांव से ही सेलेक्ट होते हैं। तो ये ग्रामीण जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए फोकस किया गया है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। यहां पर जो आपका चयन है नवोदय विद्यालय में केवल और केवल लिखित परीक्षा, एक एग्जाम होता है, उसके माध्यम से होती है। यहां पर आपको लिखित परीक्षा प्लस मेडिकल, इसके अलावा काउंसलिंग के बाद में आपको सैनिक स्कूल अलॉट होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना। नवोदय सैनिक स्कूल से जुड़े हुई कोई भी अपडेट बिल्कुल रियल यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति और जो एनटी है नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा दी गई सारी प्रमाणित चीजें, नोटिस वगैरह, लेटेस्ट अपडेट वगैरह इसी यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप नए हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी को दबा लो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि कुछ बच्चे और पेरेंट्स में ये मतभेद है, ये कंफ्यूजन है कि आखिरकार हमारे बच्चे को कहाँ भेजा जाए। उनमें जानकारी का अभाव है कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा बेस्ट है। तो आप अपने अफोर्डेबल, अपनी कंडीशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे के लिए नवोदय ठीक है या सैनिक स्कूल ठीक है। आपको एक जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक छोटी सी जानकारी फिर बता देता हूं, अभी से जब आपका बच्चा अभी से पढ़ना शुरू करेगा तभी आपका नवोदय और सैनिक स्कूल क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। जो आपका नवोदय विद्यालय है यहाँ आपकी ऑल इंडिया में 51,000 सीट तो है, लेकिन आपका कंपटीशन अपने जिले से ही रहने वाला है। अपने जिले में 80 सीट होती है, तो 80 सीट के लिए हर जिले में लगभग 5, 6, 7 हज़ार फॉर्म भरे जाते हैं। 80 सीट के लिए ध्यान रखना, जो 7,000 बच्चे हैं उनमें से 80 बच्चे सेलेक्ट होने हैं। तो वो ऐसे तो है नहीं कि मुंह उठाया, बस्ता उठाया, आ गया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। आपको बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, जो क्लास 1 से लेकर 5th तक के, मैथ के हो गए, रीजनिंग के हो गए या लैंग्वेज के हो गए। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि बच्चा एक दिन में ABCD भी नहीं सीख सकता, ना कोई अनार सीख सकता, इसके लिए बिल्कुल टाइम चाहिए। तो यहाँ पर जो क्लास 2 में पढ़ रहा है, 3 में पढ़ रहा है, 4th में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है, उनके लिए बिल्कुल फाउंडेशन बेस है। अभी से उनको क्या नवोदय में क्या जरूरत पड़ती है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो अभी से उनके लिए तैयार किया जाता है बिल्कुल फाउंडेशन, ईयर बाय ईयर। तो अभी ज्वाइन कीजिए JNV क्लासेस एप्लीकेशन। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल को, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।